बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं अपना करंट अफेयर्स के पेपर का एनालिसिस। लेट्स कम टू द पॉइंट। सब्जेक्टिव पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया, जिसमें उसने पूछा एग्जामिनर ने कि पाकिस्तान स्टैंड्स एट ए डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट वेयर इट इज़ फेसिंग सर्टन इश्यूज। वो सारे इश्यूज मेंशन किए गए थे। सो आई मेड द आउटलाइन इंट्रोडक्शन, देन आई मैंशन अबाउट द चैलेंजेस दैट आर हाइटनिंग नेशनल वल्नरेबिलिटी। जो स्टेटमेंट के अंदर इश्यूज थे आई मैंशन ऑल ऑफ देम। क्लाइमेट शॉक, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, गवर्नेंस गैप्स, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड इंटेंस फिस्कल स्ट्रेस। फिर मैंने पॉलिसी मेजर्स फॉर बिल्डिंग स्टेबल, सिक्योर एंड डिजास्टर रिजिलियंट पाकिस्तान मेंशन किया। आई ट्राइड कि मैं वो सारे पॉइंट्स और वो सारे कीवर्ड्स क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करूं जो उसने मुझसे पूछे हैं। एंड देन आई मेंशन द कंक्लूजन। इट्स ऑल अप टू यू। आप पॉलिसी मेजर्स इकट्ठे दे देते हैं या फिर अलग-अलग देते हैं। मैंने पर्सनली अपने पेपर की लेंथ को जहन में रखते हुए सारे इशू से पॉलिसी मेजर्स अलहदा से दिए। एंड वन थिंग आई वांट टू कोट, मैंने सब पॉइंट्स के अंदर केस स्टडीज़ या कोई फैक्ट ज़रूर ऐड किया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। इफ़ यू सी द क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेन ड्रेन थ्रेटन्स पाकिस्तान एबिलिटी टू अचीव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030 and write a comprehensive note on the causes, consequences and then impacts of brain drain in achieving SDGs। 3 SDGs हमने एग्जाम्पल में कोट करने हैं। सो हमने पहले क्वेश्चन को डिमांड को समझना है ताकि हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाज़ा हो सके। सो आई हैव मेड द आउटलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रोट द इंट्रोडक्शन, then I gave a brief overview of brain drain. I tried to give a definition, then hit the bull in the eye. I tried to mention at least 6 causes, 6 consequences of brain drain, and then the impacts of brain drain on achieving SDGs. I chose SDG 1, 2 and 3 for this purpose, and then I mentioned the conclusion. So it's all up to you. आप कोई भी SDGs देख सकते थे जो आपको याद हो, और आपने कोशिश ये करना है कि ऐसे क्वेश्चंस के एंड में मैं आमतौर पे अगर मेरी लेंथ बच रही हो तो मैं क्रिटिकल एनालिसिस देती हूँ, वरना नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, critically appraise the following statement with relevant examples, furthermore draw relevant lessons and propose way forward। मैंने keywords highlight कर दिए हैं for Pakistan, and the statement is natural resources though desirable for development of a country can become a source of conflict एंड इंस्टेबिलिटी। सो एक स्टेटमेंट दे के एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि आप अपनी एग्जाम्पल्स के थ्रू, अपने एविडेंसेस के थ्रू हमें लेसन्स भी बताएं जो कि पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है, और अपना वे फॉरवर्ड भी बनाएं। सो आई मेड द आउटलाइन विद स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, देन द नेचुरल रिसोर्सेज डिज़ायरेबल फॉर डेवलपमेंट, पहले मैंने ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। देन द नेचुरल रिसोर्सेज सोर्स और एज अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आई मैंशनड इट। Then case study of the natural resources of Pakistan. तो I chose 3 natural resources, coal, minerals and water। और मैंने सबके अंदर, जैसे कोल के अंदर मैंने सिंथ थर का जो प्रोजेक्ट है, कोल प्रोजेक्ट, वो मेंशन किया। मिनरल्स के अंदर आई ट्राइड रेकोडिक, जो बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट है, मैं वो मेंशन करूँ। वाटर में IWT किस तरीके से एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है 2 कंट्रीज़ के दरमियान में, मैंने ये मेंशन कर दिया। वे फॉरवर्ड एंड देन कंक्लूजन। सो आपकी एक बहुत ही सिस्टमैटिक सी प्रिसाइज अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप वो सारी चीज़ें आंसर करें जो आपसे एग्जामिनर ने पूछी हैं, बट विद रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट। Coming towards the next question, I attempted question number 7. Conduct a critical analysis of the prospects of resolution of the Palestinian conflict with special reference to UN Security Council's recently approved US drafted resolution for peace in Gaza. Can Pakistan play any role in this initiative? So initially he gave us उसने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि ये एक रेजोल्यूशन है जो गज़ा पीस प्रोसेस के लिए UNSC ने दी है, और अब आप बताएं कि इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। सेकेंडली ही आस्क्ड पाकिस्तान का रोल इसमें क्या हो सकता है। सो आपने क्वेश्चन को समझते हुए अपनी आउटलाइन बनानी है। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, मैं आउटलाइन रफ में बनाती थी एंड देन आई यूज्ड टू स्टार्ट माय आंसर ताकि टाइम ना ज़ाया हो। सो कमिंग टूवर्ड्स द आउटलाइन विच आई मेड इन माई पेपर, इंट्रोडक्शन, देन UNSC रेजोल्यूशन फॉर पीस इन गज़ा। अच्छा, इस रेजोल्यूशन को मैंने पढ़ा हुआ था, इसको हम रेजोल्यूशन 2803 भी कहते हैं। सो आई मेड कॉन्टेक्स्ट कि वो रेजोल्यूशन है क्या। ब्रीफली इसके 5 पार्ट्स हैं, तो मैंने इसको बहुत ही प्रिसाइजली मेंशन किया। फिर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रेजोल्यूशन 2803 जो मेरे क्वेश्चन की डिमांड है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताए किस तरीके से ये फ़ायदेमंद है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताए कि किस तरीके से ये एक इनडिसाइसिव, एक टेम्पररी सोल्यूशन है। देन रोल ऑफ पाकिस्तान इन गज़ा पीस प्रोसेस, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान क्या 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 चीज़ें कर सकता है, कर रहा है,
क्रिटिकल एनालिसिस, अच्छा यहाँ पे मैंने नोम चॉम्स्की की एक बुक है ऑन पैलेस्टीन, वो मैंने मेंशन की। व्हाई आई एम राइटिंग इट हेयर, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपके एविडेंसेस जितने स्ट्रॉन्ग होंगे थेरेटिकली, या आपके रेफरेंसेस, या आप डिफरेंट राइटर्स ऑथर्स को मेंशन करते हैं, उतना आपका जो आंसर है वो बहुत पोटेंशियली मार्क्स स्कोरिंग रखेगा अपना पोटेंशियल। सो कंक्लूजन पे मैंने इसको एंड कर दिया, एंड दिस वाज ऑल अबाउट माय द आउटलाइन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको इससे समझ आई होगी। मैंने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आई ट्राइड कि मैं आपके साथ वो एक्सप्लेन करूँ इन डिटेल, एंड होपफुली इट विल हेल्प यू। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।